हे माय लवीज, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी मंडे टू एवरी वन ऑफ यू। चेक कर लेते हैं भोलेनाथ का गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। भोलेनाथ का क्या मैसेज है चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्या है महादेव का गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, चेक कर लेते हैं। महादेव का क्या है संकेत, क्या है गाइडेंस, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है भोलेनाथ का आपके लिए, चेक कर लेते हैं। क्या गाइडेंस है भोलेनाथ का, चेक कर लेते हैं। क्या गाइडेंस है भोलेनाथ का, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ हमारे सामने आए हैं, वी हैव हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, मिस यूज ऑफ पावर, चेंज एंड दैट इज़ करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में भोलेनाथ का ये मैसेज है कि अपने आप को सेल्फ हीलिंग दो, अपने आप को समझो, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाओ और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करना शुरू करो। इस वक्त ऐसा हो रहा होगा कि आप सोच कुछ रहे हैं, डिज़ायर कुछ कर रहे हैं और सामने हो कुछ रहा है, एंड विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इशू। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ इंडिकेशन दे रही है, थोड़ा सेल्फ लव पे हीलिंग करो, थोड़ा अपने चक्रास पर हीलिंग करो। चक्रास को कैसे बैलेंस करना चाहिए उसका पूरा डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ मैंने पूरा तरीका समझाया है, बताया है कि कैसे आपको अपने चक्रास बैलेंस पर काम करना है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कभी कभार ग्रोथ हमारी ही एनर्जी की वजह से रुक जाती है, हमारे ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से रुक जाती है, हमारे ही नेगेटिव सोचने की वजह से स्टॉप हो जाती है। तो इस वक्त सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए आया हुआ है, दैट इज़ चीज़ों का मिसयूज़ मत करो, चीज़ों को गलत तरीके से मत देखो। अगर आपके पास कोई चीज़ है उसका ग्रैटिट्यूड करिए और उसे एक ब्लेसिंग समझकर आगे बढ़िए। दूसरी बात ये समझ में आ रही है, आने वाले टाइम में भगवान भोलेनाथ उन सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने वाले हैं, सही करने वाले हैं, जो काफ़ी समय से आपसे गलतियाँ हो रही थी या चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा साइन जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ थोड़ा बदलावों पर काम करिए। एक ही एक पैटर्न पर, एक ही एक चीज़ों पर काम मत करो। थोड़े चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं और आने वाले टाइम का साइन ये दिखाई दे रहा है कि इन चेंजेस पर काम करिए, ताकि आने वाले समय में आपको चीज़ें बैलेंस आउट होती हुई दिखे और जो भी चीज़ें गड़बड़ चल रही है या जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो आपके जल्दी रिजॉल्व हो जाएँ और आपको जल्दी चीज़ों के अंदर स्टेबिलिटी, सबसे जल्दी बैलेंस दिखना स्टार्ट होने लग जाए। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है उसका हमें घमंड नहीं रखना है बिल्कुल भी, उसे एक ब्लेसिंग के फॉर्म में रखना है, ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में रखना है और जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं उनको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। देयर आर हाई चांसेस कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलतियां हुई हैं, हो सकता है कि आपको कुछ सर्टेन चीज़ें ऐसी दिखें कि आप उनको बेटर करने की या सही करने की कोशिश करें। तो कार्ड्स अच्छे आए हैं, मैसेज अच्छा दिखाई दे रहा है, बस ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। हो सकता है धीरे धीरे में ही आपको कोई बहुत बड़ी ग्रोथ दिख जाए, लेकिन ये है कि कभी कभार जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस, निर्णय भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, किस इमोशन में है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में। चेक कर लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल में। गाइस बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ और लास्ट टाइम भी लाइव सेशन हुआ था हमारा 1 घंटे का, जहाँ मैंने आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स भी करी थी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुँच जाए। डिवाइन गाइड करें और बताएं, डिवाइन गाइड करें और बताएं क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए।
पार्टनर की फीलिंग्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर। वाओ, क्या बात है, आज तो दोनों कार्ड शादी को लेकर, मैरिज को लेकर दिखाई दे रहे हैं, मैरिज डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है आज की। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है, देर आर हाई चांसेस कि आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, रिश्ते में कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज या अनएक्सपेक्टेड अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के एक्शंस की हेल्प से देयर आर चांसेस कि आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जितना आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, मुझे आपके पार्टनर भी उतना इस रिश्ते को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी कहीं और रिश्तों में बात चल रही है या फैमिली कहीं और शादी करवा रही है या और कहीं प्रपोजल्स दिखा रही है, I can definitely see that there are high chances, there are high probability कि ये अपने एंड से पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके साथ रिलेशनशिप पर काम करें और ये चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें। मतलब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं डीप डाउन इनको ये चीज़ फील हो रही है, रियलाइज़ हो रही है कि मुझे इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, सही करना है, इस बॉन्डिंग को मुझे अच्छा करना है, मुझे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी को लेकर, मैरिज को लेकर या मैरिज डिसीजन को लेकर कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि जितना आप इस कनेक्शन को लेकर, आप इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, ये पर्सन भी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। बट जो इशू यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम यहाँ जो दिखाई दे रही है, इन्होंने देरी बहुत कर दी है। आप में से कुछ लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डाउन हो या डाउन थे कि इन्होंने समय बहुत ले लिया है, इन्होंने टाइम बहुत लगा लिया है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था जितना टाइम पार्टनर ने ले लिया है इस रिश्ते को सुधारने के लिए या बेहतर बनाने के लिए। लेकिन डीप डाउन इनकी एनर्जी मुझे क्लियरली हाईलाइट कर रही है, क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ शादी को लेकर या फ्यूचर को लेकर कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड डिसीजन या स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच विल मेक योर रिलेशनशिप वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्टेबल। तो मेरे अकॉर्डिंगली दो बातें मैं आपको बोलूँगी। पहली चीज़ जो मैं यहाँ ये बोलूँगी कि क्लेम कर लो कि इनका एक्शन या तो कोई पॉजिटिव शिफ्ट देने वाला है या ये पर्सन सामने से आकर चीज़ों को कहने वाले हैं, चीज़ों को शेयर करने वाले हैं। दूसरा साइन मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट देयर आर हाई पॉसिबिलिटी, देयर आर हाई चांसेस कि जो भी डिफरेंसेस चल रहे थे या जहाँ इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। या तो आपने इनको बहुत बार बोला या आपने इनको बहुत बार समझाने की कोशिश करी, पर इन्होंने पहले नहीं समझा। बट अब इनकी सिचुएशन, इनकी एनर्जी ये हाईलाइट कर रही है दैट अनएक्सपेक्टेड बदलाव दिखेगा। और देखिए, भोलेनाथ के गाइडेंस में भी आज चेंज का कार्ड आया था। अगर आपको ध्यान हो तो भोलेनाथ के जब हमने कार्ड्स ओपन करे थे तो चेंज का साइन आया था और वही देखो साइन यहाँ दिखाई दे रहा है। तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। आपको नहीं पता चलेगा किस समय, कौन से टाइम में कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आकर आपकी सिचुएशन को इतना पॉजिटिव कर देगी, मिराकल से भर देगी कि ये खुद आपके लिए ब्लेसिंग होगी। तो देखिए, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को माय डियर, क्योंकि ये रीडिंग बहुत स्पेशल है और अगर ये आपके पास पहुंची है तो ये सिर्फ मैसेज आपके लिए है।
बाकी कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टेशंस करते चलो, मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान देते चलो, जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आप को पॉजिटिव रखो। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखोगे आने वाले टाइम में आपको खुद अच्छे बदलाव देखने को मिल जाएंगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रीडिंग्स के साथ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास सबसे पहले ये रीडिंग्स पहुँच जाए। राधे राधे।